सुप्रभात। सूरत रूपी शिष्य। सूरत रूपी शिष्य। सूरत चैतन्य शब्द की धारा है जो चौथे पद से शब्द भंडार से निकलती है। चौथा पद यानी मनुष्य के पार ब्रह्मांड शरीर में है। इसी में सुषुम्ना नाड़ी में सतलोक एक चक्रमंडल है जिसमें शब्द ध्वनि सदा गूंजती रहती है। सतलोक का ही चौथा पद कहते हैं सतलोक को। तो सतलोक में सत्पुरुष शब्द एवं प्रकाश रूप में विराजमान है। चूँकि शब्द मालिक कुल का प्राकट्य है इसलिए शब्द चैतन्य शक्ति का भंडार है। इसमें महान आकर्षण शक्ति है। इसी शब्द की चैतन्य शक्ति से सूरत प्रस्फुटित होती है। शब्द मार्ग के मालिक कुल का रूप है। सूरत इसकी अंश है। शब्द को सुनने वाली सूरत है। प्रकाश को देखने वाली भी सूरत ही है। शब्द स्वामी का रूप है। सूरत उसकी किरण रूपी अंश है। तो सूरत पार ब्रह्मांड से उतरकर ब्रह्मांड शरीर में भंवर गुफा चक्र में आती है और यहीं से काल पुरुष यानी निरंजन पुरुष के अधीन हो जाती है। ब्रह्मांड शरीर के सब चक्र में होती हुई सहस्त्रदल कमल चक्र में आकर ठहर जाती है। सूरत पिंड शरीर में नहीं आती। ध्यान देने की बात यह कि सूरत का उतार ऊपर से नीचे की ओर अर्थात सूरत का मुंह नीचे की ओर हो जाता है। सूरत का धर्म है शब्द को सुनना, शब्द में रहना, शब्द को पकड़ना, प्रकाश को देखना। इसके सिवा सूरत का और कोई काम नहीं। चरण शरण की वंदना नित कोई और न काम। सूरत शिष्य गुरु शब्द है, शब्द गुरु का रूप। तो सूरत रूपी शिष्य शब्द रूपी गुरु के चरणों की वंदना करती है। सूरत का शब्द को सुनना ही चरण शरण की वंदना है। सतलोक का शब्द गुरु का माथा है और ब्रह्मांड शरीर के ऊपरी भाग में भंवर गुफा चक्र में जो शब्द ध्वनि है वही सदगुरु के चरण। संत के निरख चरण और माथा, सत्य का नूर रहे जिन साथा। ऊपर से जब सूरत नीचे की ओर उतरती है तब शब्द की चैतन्य शक्ति लिए हुए उतरती है। शब्द के बिना सूरत का अस्तित्व ही नहीं। शब्द से सूरत और सूरत से शब्द, यही क्रम ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है। सतलोक के शब्द भंडार से सूरत निकली और ब्रह्मांड शरीर के निचले हिस्से में सहस्त्रदल कमल में शब्द को प्रतिष्ठित कर देती है। शब्द की वही श्रृंखला पिंड शरीर में नहीं है, न सूरत ही पिंड शरीर में। सहस्त्रदल कमल से नीचे थोड़े फासले पर भ्रू मध्य है और यहीं पर ब्रह्मांडी मन की बैठक है जिसका मुंह नीचे पिंड शरीर की ओर है। तो सूरत से ब्रह्मांडी मन को शक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्मांडी मन से पिंडी मन को शक्ति मिलती है। पिंडी मन के हरकत में आने से पिंड शरीर की 10 इंद्रियां संचालित होती है। इस प्रकार सूरत का मुंह सहस्त्रदल कमल के नीचे की ओर रहता है और सूरत के मन से यारी हो गई। सूरत एवं मन की दोस्ती अनेक जन्मों से, एक जन्म 100 वर्ष का माना गया है।